वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारे चैनल टेक्नोलॉजी फॉर वेलबींग में हम बात कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हमने बात किया है कि सीरीज़ ऑफ हैबिट पे बात कर रहे हैं हम कि अपने आदतों को कैसे बदला जाता है। आदतें होती क्या हैं, आदतों के द्वारा हम क्या बनते हैं, आदतों के द्वारा हमारा परिणाम कैसे होता है, हम आदतों को क्या बदल सकते हैं, अगर बदल सकते हैं तो किस तरीके से बदल सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करते हुए आज हमारा 5वां सीरीज़ है इस हैबिट सीरीज़ का, हैबिट लूप का। एक्चुअल में हम आज की सीरीज़ में बात करेंगे कि हम आदतों को कैसे बदल सकते हैं आसानी तरीके से, जिसमें कि हमने बात किया था कि 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप होते हैं आदत को लगने का। पहला स्टेप होता है कि कोई कारण होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर में एक इच्छा जगती है और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से हमें जो परिणाम मिलता है, हमें जो रिजल्ट मिलता है, हमें जो सुकून मिलता है, ये 4 लूप चलते रहते हैं। एक इसको हैबिट लूप कहा जाता है। तो हम बात किए हैं कि हम उन कारणों को आइडेंटिफाई कैसे करें। कारणों को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम अपनी आदतों को बदल पाएंगे। तो कारणों को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जो भी आदत, जैसे हम आदत बदलना चाहते हैं, तो आदत बदलना चाहते हैं यानी कि कोई हमारी बुरी आदत है उसको अच्छी आदतों के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जो भी बुरी आदतें हमारे अंदर में हैं, जो भी ऐसा कुछ लगता है कि हमारे कैरियर के ग्रोथ में ये हैबिट जो है वो ऑब्स्ट्रिकल की तरह काम कर रहा है, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, या हम जो काम करना चाहते हैं उस काम में ये बाधा बन रहा है, ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो इस आदत को कैसे बदला जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरह हम बताते हैं कि जैसे हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सुबह जल्दी जगना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। उससे क्या होता है कि हम फिट रहते हैं। तो हमारे हेल्थ का जो गोल है, हम एक जैसा हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड चाहते हैं, उसमें सुबह न जगने का, न टहलने का, न योगा करने का, न एक्सरसाइज करने का आदत जो है वो ऑब्स्ट्रिकल की तरह काम करता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम जग क्यों नहीं पाते, हम योगा क्यों नहीं कर पाते। जैसे कि योगा करने से पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमारे माइंड को सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है, इससे हमारी भावनाओं को अच्छा फील होता है, हम आनंद में रह पाते हैं उसमें। तो ये सब जो फीलिंग्स है, इस सब फीलिंग्स को करने के लिए, अपने अंदर एंजॉय करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो योग और मेडिटेशन ऑलरेडी एक ऑब्स्ट्रिकल है कि आप योग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं। तो योग न करने का कारण क्या है, उस कारण को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे सुबह न जगने का, सुबह एक्सरसाइज न करने का, टहलने का। जैसे सुबह सुबह किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है, तो सोना अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल में हमारा बॉडी जो होता है ना, वो आलसी हो गया होता है। हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो आलसी हो गई हैं कि मतलब सुबह देर से जगते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है। आप उसको दूसरे तरीके से, अगर हेल्थ के तरीके से देखिएगा तो आप आलस फील कीजिएगा। किसी किसी को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक सो लेते हैं तो मेरा माइंड ठीक हो जाता है, लेकिन आपका माइंड एक्चुअल ठीक नहीं होता है। वो और एक न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है। आपकी हार्मोन्स जो होती हैं वो सेल जो होती हैं वो डेड स्टेज में पहुंच जाती हैं। वो आप एक्टिविटी तुरंत सुबह देखिए, सुबह जग के और कोई भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला काम नहीं कर पाते हैं, आपको आलस आता है सुबह में जब जगते हैं। धीरे धीरे उठेंगे, बाथरूम जाएंगे, ब्रश करेंगे, तो यानी कि आपका बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स हमको चलाते हैं, वो सेल्स एक तरह से डेड अवस्था में होते हैं। उठने के बाद में वो धीरे धीरे एनर्जी एकदम बिल्कुल लो रहता है। फिर ब्रश करते हैं, कुछ पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो फिर धीरे धीरे एनर्जी रिस्टोर होना शुरू। तो ये धीरे से हमको, जैसे पहला आदत क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि आप
अपने जो आदत बदलना चाहते हैं, जो आदत पहले से इंस्टॉल है वो क्यों है, उससे हमें अंदर में कैसा फीलिंग आता है, उसका कारण क्या है, सुबह में जगने का क्या कारण है, हमारा मेंटल स्टेट क्या है, हम क्यों रात में क्यों सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं जगेंगे या लेट से जगेंगे। ये सब, इन सब छोटी छोटी बातों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपका बॉडी आपसे बात करना स्टार्ट करता है, आपके हार्मोन्स जो है वो आपसे बात करने लगते हैं, आपके बॉडी के सेल्स जो है वो आपसे बात करने लगते हैं। तो फिर आपको फील होने लगता है कि नहीं नहीं, कल सुबह हम 5 बजे अलार्म लगाते हैं और सुबह 5 बजे जग के देखते हैं। तो जब आप 7 दिनों तक, 5 दिनों तक जगते हैं और इस बात को फील करते हैं तो आपको एक दूसरा एनर्जेटिक महसूस होता है, आपको बॉडी को, आपके हार्मोन्स को अच्छा लगने लगता है। किसको आलस पसंद है? तो आपके हार्मोन्स को भी आलस पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में सब लोग करते हैं वो। जैसे अब किसी को न टहलना, ये आलस आता है, लेकिन आलस की वजह से हम नहीं कर पाते। लेकिन ये अच्छा किसी को नहीं लगता, हर कोई चाहता है कि हम सुबह टहलें, लेकिन टहल बहुत कम पाते हैं लोग। तो छोटी छोटी चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर में एक अजीब सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, आप उसको फील कर पाते हैं, आप उसको महसूस कर पाते हैं, आपका एनर्जी अलग लेवल का उस दिन का होता है। फिर आप धीरे धीरे 1 सप्ताह तक सुबह जगे, उसके बाद में सुबह जग के आपको लगता है कि अब सुबह जग जा रहे हैं, अब क्या करें, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो 5 मिनट का कोई एक्सरसाइज कर लिए। आपको एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्यों रखना पड़ेगा, आप अपने ट्रैकिंग सूट्स, आप अपने शूज़ बेड से उतरते हैं वो आपके सामने रख देते हैं, तो वो आपको नज़र पड़ता है। नज़र जैसे ही पड़ता है तो आपका ध्यान जाता है कि अरे हमको आज टहलना है। और जब आप 1 सप्ताह 10 दिन टहलते हैं और उससे जो बॉडी में आपको एनर्जी मिलता है, तो इससे जो है आपके अंदर के सेल्स जो होते हैं वो हैबिचुअल होने लगते हैं टहलने के प्रति। फिर आपका न टहलने वाला आदत है वो धीरे धीरे टहलने में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। इस वीडियो को हम फिर कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप पर्सनली कोई हमसे हेल्प लेना चाहते हैं कि आदतों के बारे में और कैसे बात करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू फ्रेंड।